हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आपको पता है कि आज फुल मून है। सो इट्स फुल मून इन एक्वेरियस, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, बट अगर हम वैदिक के अकॉर्डिंग देखें, साइडरियल के अकॉर्डिंग देखें, देन इट्स फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, ओके। जो भी है, दिस फुल मून इज वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है। आज का जो फुल मून है, एज आज जुपिटर कजीमी भी है, ठीक है। अब आई थिंक बहुत लोगों को कजीमी के बारे में नहीं पता होगा। कजीमी इज कजीमी का मतलब होता है व्हेन अ प्लैनेट ट्रांजिट्स थ्रू द हार्ट ऑफ द सन, ओके। बहुत टाइट कंजंक्शन में जब आ जाता है तब। अब क्या है ना कि 16 जुलाई से सन जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं कैंसर को, एंड जुपिटर ऑलरेडी वहाँ पे है, ठीक है, अपने एग्जॉल्टेड साइन में। तो बेसिकली 16 जुलाई से कम्बस्ट है जुपिटर, क्योंकि सन वहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, सन भी ट्रांजिट कर रहा है। बट आज के दिन जो है एक टाइट कंजंक्शन बनेगा, ठीक है, जब जुपिटर जो है वो ट्रांजिट करेंगे थ्रू द हार्ट ऑफ द सन। अब इसमें क्या होता है ना, जब भी कोई प्लैनेट कजीमी में आता है तो वो सुपर चार्ज हो जाता है, ठीक है। इट बिकम सो पावरफुल एंड आई नो कजीमी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इतनी बात नहीं होती इसके बारे में, बट इन एस्ट्रोलॉजी इट्स वेरी पावरफुल। अब क्या होगा, अगर आपको खास करके किसी चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी चाहिए तो ये बेस्ट टाइम है जब आपको क्लैरिटी मिलेगी। जुपिटर कजीमी है तो आप देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आप देखेंगे अचानक से आपको कोई इंट्यूशन आ रहा है, कुछ फील हो रहा है, जो आपको पता चलेगा कि हाँ, इट वाज करेक्ट। तो बेसिकली आपकी इंट्यूशन जो है ना, इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ेगी एंड आपको क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें जो है ना क्लियर होगी, ठीक है। जो आप डाउट में थे, जिसको लेके, जिस चीज़ को लेके, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। यस, एक 17 मिनट का आर्ट बनता है इसमें, ओके। यस, सो यस, दिस फुल मून इज वेरी पावरफुल, एक्वेरियस में है। सो रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो भी आपके पर्सन है, जिसको भी आप माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या चेंजेस आए हैं उनकी एनर्जी में, ठीक है, क्या सोच रहे हैं, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जाइए, मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एंड मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन खत्म हो जाए, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करना है, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं आप, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल, ओके। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन रिचुअल एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी वापस आएगी, ओके। दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड नेक्स्ट इज पोर्टल रिचुअल, ठीक है। तो नेक्स्ट फुल मून की जो बुकिंग है रिचुअल की, वो तो मैंने अभी शुरू नहीं की है, एज आज ही फुल मून है, तो उसकी बुकिंग जो है कल से शुरू होगी। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कल, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 88 पोर्टल, लायन गेट पोर्टल, बहुत पावरफुल पोर्टल होता है। सो इसकी बुकिंग जो है मैं 7 अगस्त रात 12 बजे तक ले रही हूँ, ओके, बट इनके स्लॉट्स लिमिटेड हैं, सो आप पहले से बुक करवा लेना। एंड यस, मैं बता दूँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है, दिस इज कैंडल स्पेल, वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा. नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम. एज बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है. बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम हैं तो फर्स्ट सेशन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है. बट हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा एंड पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल. एंड जब आप मैसेज करेंगे तो आपको और पता चलेगा इन रिचुअल्स के बारे में. मैं यहाँ इतना नहीं बता सकती, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा. ओके, सो गो एंड मैसेज एंड आपको डिस्क्रिप्शन में ये नंबर मिल जाएगा एंड इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, सो गो एंड फॉलो. ओके, नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द कैंडल वैक्स रीडिंग. लेट्स सी जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है इस फुल मून में. ठीक है, एंड स्पेशली ये जो जुपिटर कजीमी हुआ है उसमें. ओके, ओके, जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम आप 3 बार ले लीजिए. ओके, क्लोज योर आईज एंड टेक देयर नेम 3 times एंड थिंक अबाउट देम. जितना सोचेंगे आप उनके बारे में उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है निकल के आएंगे. ओके, यस. And do claim the reading in the comment section. ओके, तो क्या है करंट एनर्जी आपके पर्सन की. सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इनकी जो एनर्जी है ना बहुत फायरी दिखाई दे रही है आज. ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, दे आर फीलिंग वेरी पैशनेट, दे आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक है, एंड कुछ अलग ही जो है ना इनके अंदर एक एनर्जी महसूस हो रही है. ओके, हो सकता है इतने टाइम से ये पर्सन बहुत शांत थे, बहुत निराश थे. ठीक है, हो सकता है इनको लग रहा था कि इस कनेक्शन में मुझे लेटर Z दिखा. ओके, मुझे जैसे जैसे लेटर दिखेगा ना मैं बताते जाऊंगी, और मुझे M भी दिखा. सो हो सकता है इतने दिनों से ये बहुत निराश थे, शांत थे, ऑब्जर्व कर रहे थे चीज़ों को. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको लग रहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, बट आज ये जो फुल मून है इन एक्यूरियस, ठीक है, एंड ये जो जुपिटर कजीमी हुआ है इसके बाद मैं देख रही हूँ इनको बहुत क्लैरिटी मिली है कुछ चीज़ों को लेके जो इनको चाहिए थी. ठीक है, अब सी ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ देखा है इस वजह से इनको क्लैरिटी मिली है. इनका इंट्यूशन जो है ना वो आज बहुत पावरफुल दिखाई दे रहा है. ठीक है, एज आई सेड कि जो जुपिटर कजीमी होता है एंड आज जो पावरफुल है वो बहुत पावरफुल होता है. एंड आज जो फुल मून है वो एक्यूरियस में है. ठीक है, एंड एक्यूरियस जो है वो साइन ही है इंट्यूशन की. ठीक है, तो यस, इस फुल मून में जो है इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है. ठीक है, यस, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन है आज इनकी. एंड उसी इंट्यूशन से इनको जो है ना क्लैरिटी मिली है कुछ चीज़ों को लेके जो इनको चाहिए थी. ठीक है, यस. अब जो है ना जो मैं देख पा रही हूँ ये आपके कनेक्शन को कुछ अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. अगर इतने टाइम से ये बहुत रिजिड थे, कोई चेंज नहीं करना चाहते थे, खुद से कोई स्टेप नहीं लेना चाहते थे, तो अब मैं देख पा रही हूँ कि ये रेडी हैं स्टेप लेने के लिए. मुझे लेटर L दिखा. ओके, यस, H भी दिखा. यस, तो इनके इनिशियल हो सकते हैं या फिर इनके नेम में कहीं आते हो, पॉसिबल है. ओके, नाउ द थिंग इज
ये आपसे कुछ चीजें जो है ना क्लियर करना चाहते हैं। ओके, डायरेक्ट बात करना चाहते हैं कुछ चीजों के ऊपर और क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं किसी चीज को लेके। इनको लग रहा है कि ये जितना रिजिड रहेंगे, जितना खुद में सोचते रहेंगे, उतना जो है ना ये घुटते रहेंगे और इनको ये चीज नहीं चाहिए। नाउ दे वांट कि ये खुल के बात करे आपसे एंड चीजों को क्लियर करे, क्योंकि जो है ना यहाँ पे एज आई सेड बहुत फायरी एनर्जी है, तो पैशन बहुत दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं आज के दिन, सोशल मीडिया पे खास करके आपको बहुत ज़्यादा ये स्टॉक कर रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह बहुत देख रहे हैं। अगर आप दोनों की साथ में कोई पिक्चर्स है तो उसको देख रहे हैं, तो अगर आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं इनके पास तो वो उसको सुन रहे हैं। ठीक है, यस, सो दे आर फीलिंग वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू एंड हो सकता है ये जो है ना आपको आपके टूवर्ड्स अपनी ये पैशनेट एनर्जी जो है भेज भी रहे हैं एंड यू आर फीलिंग दैट एनर्जी। ठीक है, अगर आपको अपने सकराल चक्र में एक हीट फील हो रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि दिस पर्सन इज सेंडिंग यू देयर पैशनेट एनर्जी, देयर सेक्सुअल एनर्जी। ओके, यस, ए लेटर दिखा मुझे। अगर आप दोनों के बीच में कोई फाइट हुई है, ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि चीख चिल्ला के ही फाइट हुई हो। अगर आप दोनों के बीच में सपोज कोल्ड शोल्डर देना जिसको कहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन जो है शांत हो गए दोनों ही, बातचीत बंद हो गई, किसी ने जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं की, तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना उस टॉपिक पे बात करेंगे आपसे, क्योंकि उस चीज के बारे में ये सोच रहे हैं बहुत। इनको क्लैरिटी चाहिए कि आखिर क्या हुआ ऐसा। हो सकता है आपने भी जो है चेज नहीं किया, आपने भी जानने की कोशिश नहीं की, पूछा नहीं इनसे कि आखिर हुआ क्या, और इन्होंने भी जो है क्लियर नहीं किया। तो अब जो है ना ये जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं उस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज किलिंग देम नाउ। ठीक है, क्योंकि अब जो है ये डिस्टेंस नहीं बर्दाश्त हो रहा है इनसे। यस, जहां तक मैं देख पा रही हूँ आप बहुत साइलेंट है। ठीक है, एंड आपकी साइलेंस जो है इनको बहुत चुभ रही है। इनको लग रहा है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कुछ। ठीक है, इनको कोई शिकायत भी है आपसे। ओके, कोई शिकायत है किसी चीज को लेके, कुछ बहुत बड़ी चीज तो नहीं लग रही है मुझे, बट हाँ कोई शिकायत है इनको जरूर। स्पेशली इसी चीज को लेके है कि आपने कुछ क्लियर करने की कोशिश क्यों नहीं की। ठीक है, जबकि इनको पता है कि चाहते तो ये भी क्लियर कर सकते थे, बट ईगो में आके इन्होंने नहीं किया। ओके, हाँ ईगो इशू है इनके अंदर, थोड़ा सा तो है इस पर्सन के अंदर ईगो इशू, डेफिनेटली है थोड़ा सा ईगो इशू। ओके, दे आर फीलिंग जेलस टुडे, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत जेलस फील कर रहे हैं। अब अगर रिसेंटली इन्होंने कुछ देखा है ऐसा तो उस बात को लेके, मतलब सपोज अगर आपने किसी के साथ पिक्चर्स वगैरह डाली थी, कोई ऑपोजिट जेंडर का फ्रेंड हो गया आपका, या आपने जानबूझ के इनको जलाने की कोशिश की थी और इन्होंने देखा वो चीज़। ठीक है, तो यस दे आर फीलिंग वेरी जेलस। ठीक है, इनके दिमाग में वो चीज़ घूम रही है और उस चीज़ को भी ये क्लियर करना चाहते हैं। ओके, यस, एक चीज मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में ना कोई तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बट यहाँ पे ऑब्जेशन भी है बहुत ज्यादा। ठीक है, यस, ऑब्जेशन बहुत ज्यादा है, प्यार भी है, ऑब्जेशन भी है। द थिंग इज ये पर्सन जो है इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की है आपसे पहले। ठीक है,
बट इनसे जो है ना मूव ऑन नहीं हुआ। अब आज क्या हो रहा है, ये जो है ना बैठ के सब कुछ सोच रहे हैं, ये पास्ट को ना रिवाइंड कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चीज़ें कहाँ गलत गई, इनकी कहाँ गलती थी, एंड आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ये आखिर इतना स्ट्रांग क्यों है। ऐसा ही सेट कि आज इनकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये इंट्यूटिवली जो है ना चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मैंने बोला आपको कि इनको कुछ चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिली है, वो बाहर से देख के नहीं है, वो इनके दिल की आवाज़ है, इनकी इंट्यूशन है जिसके थ्रू इनको क्लैरिटी मिली है, ठीक है। तो डिवाइन जो है इनको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं ताकि ये जो सही है, जो सच है, उस चीज़ को देख सके, समझ सके और ओवर एनालाइज ना करे चीज़ों को लेके। ओके, मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ इस फुल मून में, अगर कोई थर्ड पार्टी थी आपके कनेक्शन में, ठीक है, तो वो कनेक्शन जो है ख़त्म हो चुका है। अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी थी तो ठीक है, सबके लिए नहीं है ये, जिन लोगों के केस में है थर्ड पार्टी आपको पता है तो उनके लिए है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए ये नहीं है। तो अगर आपको पता है कि इनके लाइफ में कोई और कनेक्शन था, कोई थर्ड पार्टी थी आपके कनेक्शन में, तो वो थर्ड पार्टी जो है मैं देख पा रही हूँ निकल चुकी है, या फिर इन्होंने मन बना लिया है कि वो वहां से निकलना चाहते हैं, इनको आपके टुवर्ड्स आना है। ओके, यस, दे डोंट वांट टू स्टे इन दैट कनेक्शन, क्योंकि इनको पता है दैट कनेक्शन इज फेक। वहाँ पे जो है इनकी सोल अलाइन नहीं है, वहाँ पे कोई प्यार नहीं है। अब वो ड्यूटी बाउंड कनेक्शन हो सकता है, या फिर जस्ट अट्रैक्शन था, एक अटैचमेंट थी, हैबिट थी, ठीक है। बट इनको पता है देयर वाज नो लव, क्योंकि जो ये आपके लिए फील करते हैं, ये रियलाइज कर रहे हैं आज, जो ये आपके लिए फील करते हैं वो इन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया है, एंड दे डोंट वांट टू लूज यू, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जेलस फील करवाने के लिए, आपको जेलस फील करवाने के लिए इन्होंने ये मूव किया था। मतलब सपोज आप दोनों सेपरेशन में आए, आप दोनों के बीच साइलेंस क्रिएट हुआ, एंड देन इन्होंने ट्राई किया किसी और को डेट करने का, या फिर आपको जलाने का जानबूझ के। तो तब जाके इनको समझ में आया कि नहीं, इनकी सोल जो है ना वो रिजेक्ट कर रही है इस चीज़ को, ये नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़। ओके, वो ईगो में आके कर रहे थे वो चीज़, और इनको ये चीज़ आज रियलाइज हो रही है। एक हेवीनेस जो है दिखाई दे रहा है इनके हार्ट में। द थिंग इज, बहुत सारी चीज़ें इनको रियलाइज हुई है जिस वजह से ये हेवी फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं, अपनी गलती भी मान रहे हैं, ठीक है। हाँ, बट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये अपनी गलती तो मान रहे हैं, बट क्या ये आपके सामने आके गलती मानेंगे, तो वो एनर्जी अभी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी ये हाँ हेवीनेस फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, बट इनको अभी समझ नहीं आ रहा कि ये आपको आके कैसे ये चीज़ें बताए, कैसे एक्सप्रेस करे, ठीक है, कैसे अपोलोजाइज करे अगर इनकी गलती रही है तो। यस, ऐसा हो सकता है ये पर्सन जल्दी किसी को सॉरी नहीं बोलते, ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे ये बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं और गलती इनकी रही है, तो ये पर्सन अपोलोजाइज ज़रूर करना चाहता है, बट इनको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू डू इट। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ ना, यहाँ पे दोनों साइड से कुछ ना कुछ गलती रही है, ठीक है। यहाँ पे एक साइड की मिस्टेक नहीं है। यहाँ जो मुझे चैनल हो रहा है, इनकी गलती तो रही है, बट आपकी भी कोई ना कोई मिस्टेक यहाँ पे रही है। सी, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलतियाँ होती है हमसे, और उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। यस, तो आपको मैं गाइडेंस ये देना चाहूँगी कि अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं, बात करते हैं, तो आप दोनों ईगो को हावी ना होने दे, ईगो को साइड में हटा दे, एंड देन बात करें, ठीक है। क्योंकि
आप दोनों के बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है ना मुझे, वो है ईगो इश्यूज। आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत होते होंगे, और उस चक्कर में जो है ना आप दोनों के बीच में साइलेंस आ जाता है, बातचीत बंद हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन होता है, ठीक है, और कोई भी झुकने को रेडी नहीं होता, और आप दोनों के बीच में साइलेंट गेम ज्यादा चलता है, ठीक है। और ये जो चीजें होती है ना, ये मेन रीजन है जिस वजह से एक कनेक्शन बिगड़ता है। ओके, कोशिश कीजिए ईगो को साइड में रख के बात करने की, ठीक है। अगर गलती है आपकी तो अगर आप झुक जाएंगे, बात कर लेंगे, तो कुछ नहीं हो जाएगा इसमें, ठीक है। देयर इज अ वेरी थीन लाइन बिटवीन सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ईगो, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट अलग चीज होता है, ईगो अलग चीज होती है, और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। दे आर फीलिंग वेरी इमोशनल ऑल्सो। आप अगर देखेंगे ना, यहाँ पे एक हार्ट बन रहा है, ओके। तो हाँ, इनका दिल जो है वो बहुत इमोशनल फील कर रहा है आपके लिए आज, और बहुत प्यार भी दिख रहा है कि द लव इज ओवरफ्लोइंग टुडे, ठीक है। तो बहुत मिक्स्ड इमोशन है इनके आज के दिन। थोड़ा सा ये नाराज भी है आपसे किसी चीज को लेके कि आपने या तो बात करने की कोशिश नहीं की, आपने समझने की कोशिश नहीं की, हालांकि खुद की भी गलती मान रहे हैं। फिर ये जो है थोड़े से कंफ्यूज्ड भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इनका इंट्यूशन आज पावरफुल है, बट फिर भी ये थोड़ा बहुत जो है ना डाउट कर रहे हैं इंट्यूशन को। एंड देन दे वांट टू अपोलोजाइज, दे वांट टू कन्फेस वॉट एवर दे आर फीलिंग, लेकिन अभी जो है इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, ठीक है। लेकिन ये बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। रेस्टलेस इसीलिए फील कर रहे हैं ये और ज्यादा, क्योंकि मिस कर रहे हैं आपको बहुत, ओके। यस, ये जो फुल मून है ना आज का एक्वेरियस में, तो ये जो है ना आपको कंटिन्यूअसली वॉच किए जा रहे हैं। एक्वेरियस क्या है? एक्वेरियस जो है वो सोशल नेटवर्क्स को दिखाता है, ओके। ग्लोबल नेटवर्क्स, सोशल नेटवर्क्स, इनसाइड बिग ऑर्गेनाइजेशंस, इन चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। अब सपोज अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तब तो ये आपको और ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनका मन कर रहा है कि आपसे फिजिकली मिले, ठीक है। और अगर आप एक ही जगह पे रहते हैं तो ये चाहते हैं कि आपसे आके ये मिले, ठीक है, आप दोनों टाइम स्पेंड करें। हो सकता है बहुत टाइम हो गया आप दोनों को मिले हुए, ठीक है, देखा नहीं है आपको, हो सकता है सामने से इन्होंने बहुत टाइम से। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों की मुलाकात अभी तक हुई ही नहीं है। फर्स्ट टाइम मुलाकात होगी अगर ये करेंगे तो, अगर आते हैं तो, ठीक है। यस, अच्छा, एक चीज और, ये जो है ना किसी से शेयर कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, किसी से डिस्कशन कर रहे हैं आपके बारे में, ओके। और जो भी है ये पर्सन स्पिरिचुअल दिखाई दे रहा है। जिस भी पर्सन से ये आपके बारे में बात कर रहे हैं, दैट पर्सन इज स्पिरिचुअल, ठीक है। अब हो सकता है ये खुद कोई गाइडेंस ले रहे हैं किसी से आज के दिन, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, पॉसिबल है कि ये ले रहे हैं गाइडेंस किसी से, या फिर हो सकता है किसी क्लोज पर्सन से, जो इनका क्लोज पर्सन है, जो बहुत स्पिरिचुअल है, बड़ा है इनसे कोई काफी, उससे जो है ना, उस पर्सन से ये बात कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। कोई हेल्प मांग रहे हैं, कोई एडवाइस मांग रहे हैं, ठीक है, कि आखिर इनको क्या करना चाहिए इस वक्त, कैसे ये आपके टूवर्ड्स आए, ठीक है। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी तक प्रॉपर कन्फेशन ही नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तक आप दोनों के बीच में ठीक से कन्फेशन हुआ ही नहीं है, और अब जो है ना इनसे अपने दिल की बात दिल में रखी नहीं जा रही है। इनको लग रहा है कि अगर ये और ज्यादा दिनों तक अपने दिल में रखेंगे इस बात को, तो ये आपको लूज कर देंगे, खो देंगे आपको, आप किसी और को चुन लेंगे, ठीक है। यस,
ट्रैवलिंग की एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है कि ये ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, या ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगर ये ट्रैवल कर रहे हैं आज के दिन तो इसलिए ये आपको और ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे भी हैं दे आर वेरी अलोन, ठीक है। और क्योंकि ये अलोन है तो इनका माइंड जो है आप ही के ख्यालों से भरा हुआ है, ठीक है। यस, हो सकता है कि ये आपको कोई मैसेज या कॉल करे लेट नाइट, ठीक है। चांसेस आर देयर, सबके लिए तो नहीं बोलूंगी, कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि कोई कॉल या मैसेज आ सकता है। बट वो जो कॉल या मैसेज होगा ना, आप समझ लो कि नॉर्मल होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत रोमांटिक सा कुछ ये मैसेज वगैरह करेंगे, नहीं, क्योंकि ऐसा ही सेट कि थोड़ा सा ईगो इश्यूज है इस पर्सन के अंदर, क्योंकि हो सकता है कभी किसी को अपोलोजाइज नहीं किया है इन्होंने, एंड अभी इनको समझ भी नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें। अभी इनको ये भी लग रहा है कि ये अगर आके डायरेक्ट अपोलोजाइज करते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो हो सकता है बहुत नॉर्मली, बहुत कैजुअली ये आपको मैसेज करे, ठीक है, लाइक जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, आपके मूड को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस मूड में है आप, फिर उस हिसाब से ये आगे जो है ना बात को बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे बात करेंगे। और तो ये एनर्जी है यहाँ पे। तो हाँ, कुछ लोगों के लिए चांसेस आर देयर कि आपको मैसेज करे या कॉल करे या फिर मिलने ही आ जाए। बट ज़्यादातर लोगों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ, मैसेज या कॉल तो नहीं करेंगे, लेकिन कोई ना कोई इनडायरेक्ट हिंट ये आपको ज़रूर देंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जो है ना अब रेडी है आपके टुवर्ड्स आने के लिए। एंड ये बेसिकली इसलिए करेंगे ये क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि आप क्या रिस्पॉन्स करते हो। तो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर फिर डिपेंड करता है कि ये आगे क्या एक्शन लेंगे, मतलब उस हिसाब से ये एक्शन लेंगे कि इनको क्या करना है, सेफ प्ले करना है या फिर डेयर डेविल बन के आगे आना है। ओके, यस। अगर आपको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं रही है, ठीक है, देन मैं आपको बोलूँगी कि आपको ज़रूरत नहीं है इनके इनडायरेक्ट हिंट में किसी किस्म का रिस्पॉन्स देने की, ठीक है, क्योंकि फिर ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा सेफ जोन में चला जाएंगे। इनको लगेगा कि ओके, नाउ आई कैन टेक टाइम, दिस पर्सन इज हियर ओनली। ओके, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि अगर आपकी गलती रही है, ठीक है, आपको पता है कि हाँ गलती रही है आपकी भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा था कुछ लोगों के लिए कि ये दोनों साइड से कोई ना कोई गलती हुई है। तो अगर आपको पता है कि आपसे भी कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, तो मैं आपको बोलूँगी कि हाँ, आप कोई रिस्पॉन्स ज़रूर करें। इससे जो है ना चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड होंगी, ठीक है। ये पर्सन जो है आएंगे आपके टुवर्ड्स, जो भी फियर है इनको उसको छोड़ के। अब जिन लोगों की गलती नहीं है उनके लिए मैंने क्यों कहा कि आप रिस्पॉन्स मत करो, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनको पता है कि पूरी फॉल्ट इनकी थी, बट फिर भी ये पर्सन जो है ना सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर भी ईगो में आके जो है चुपचाप है। तो उस टाइम पे जो है ना ज़रूरी होता है कि ये अपने ईगो के इल्यूशन को तोड़े, उसको डिसॉल्व करे और आके खुद से बात करे, अकाउंटेबिलिटी ले। क्योंकि अगर आपकी गलती नहीं थी एंड अगेन आप जाके कोई रिस्पॉन्ड कर दोगे तो क्या होगा ना, ये फॉर ग्रांटेड ले लेंगे उस चीज़ को एंड अगेन उस चीज़ को ये रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनको रियलाइज हो ही रहा है, इंट्यूशन अगर इतनी पावरफुल है, बहुत सारी चीज़ों को ये रिग्रेट कर रहे हैं ऑलरेडी, सो बेटर है कि ये पर्सन डायरेक्टली आपके पास आए और बात करे, ठीक है, इफ पूरी फॉल्ट ही इनकी थी तो। बट हाँ, जब भी आते हैं मैं आपको बोलूंगी ईगो वगैरह को साइड में रख देना, ठीक है, और आराम से शांति से बैठ के बात करो।
ईगो का अगर आप हावी होने दोगे अपने ऊपर तो क्या होगा ना, बात बिगड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हिम्मत लगा के आपके पास आएंगे, ठीक है। यस, तो अगर कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आता है जिससे इनको ठेस पहुंचती है, हर्ट होता है, तो ये जो है ना फिर से अपने शेल में चले जाएंगे। ओके, यस। तो या तो आज कोई मैसेज या कॉल आएगा, या फिर हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर कोई ना कोई मैसेज या कॉल कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा इनकी तरफ से आपके टुवर्ड्स, ठीक है। यस। अच्छा, एक चीज और जो मैं देख पा रही हूँ, कोई ऐसा पर्सन है आप दोनों के आसपास जो बहुत जेलस है आप दोनों के कनेक्शन से, ठीक है। कोई तो ऐसा इंसान है जो जलता है। अब ये इनकी कोई एक्स हो सकती है या हो सकता है, या आपका कोई एक्स हो सकता है या हो सकती है, ठीक है, बट कोई तो है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो जेलस फील करता है, ठीक है। यस, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है जो जेलस फील करता हो, ठीक है। जेलस इन द सेंस नहीं चाहता, अगर पता है तो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फ्रेंड सर्कल में कोई है, बट कोई ना कोई तो है जो जलता है, जो नहीं चाहता, और सामने से हो सकता है वो पर्सन नहीं दिखाता है, ठीक है। यस, तो मैं आपको बोलूंगी कि अपने कनेक्शन को जो है ना प्रोटेक्ट कीजिए, जितना हो सके चीज़ों को अपने बीच में ही रखिए। एंड अगर ये पर्सन आते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबको बताए कि हाँ ये पर्सन आए हैं, आपकी बातचीत हो रही है, आपका कनेक्शन फिर से जो है बन चुका है इनके साथ, रिकंसिलिएशन रियूनियन हो चुका है आपका। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप मत कीजिए ये चीज़, ठीक है। या फिर अगर अनकन्फेस्ड भी है आप दोनों के बीच में, और ये पर्सन आके कन्फेस करते हैं, आप दोनों के बीच में कनेक्शन स्टार्ट होता है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप शेयर ना करें सबसे, ठीक है। आप प्राइवेट रखें चीज़ को, खुद के बीच में, मतलब आप दोनों के बीच में रखें, और इनको भी आप चाहे तो समझा सकते हैं ये चीज़, क्योंकि इनके साइड से भी हो सकता है कि कोई है ऐसा जो जलता है, जेलस होता है, ठीक है। वैसे तो मुझे एक्स की एनर्जी ही फील हो रही है यहाँ पे, तो यस, जितना हो सके आप खुद तक रखो, ठीक है। एंड एक एडवाइस देना चाहूँगी मैं आपको, अभी फिलहाल इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट एंड ऑल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब आप दोनों के कनेक्शन को लेकर अगर ये ठीक हो जाता है अभी रिसेंटली, तो मैं बोलूँगी आपको कि थोड़ा सा आप सोशल मीडिया वगैरह को अवॉइड करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे तभी आपका कनेक्शन है। सोशल मीडिया पे आप पोस्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, दैट मीन्स आपका कनेक्शन नहीं है, नो, ठीक है। शो ऑफ नहीं करना होता, आप दोनों का कनेक्शन आप दोनों का है, आप दोनों को पता है ना कि कितना प्यार है। मैं ये नहीं बोल रही कि चीजें सीक्रेट रखनी है, सीक्रेट रखना, प्राइवेट रखना, फर्क है दोनों में। आई एम सेइंग कि हाँ, लोगों को पता है दैट यू बोथ आर टुगेदर, यू बोथ आर इन लव, यू बोथ आर इन कनेक्शन, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है, वो आपको सबको बताने की जरूरत नहीं है, या हर एक चीज को सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करना तभी आप दोनों के बीच में प्यार बना हुआ है, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्यार खत्म हो गया, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करो अपने कनेक्शन को, प्राइवेट रखो, क्योंकि आप नहीं जानते कौन से लोग किस नजर से देख रहे हैं, ठीक है। एविल आई इज रियल, नजर इज रियल, ठीक है। सो थोड़ा सा आप लो की रहिए, ठीक है। एंड चाहे तो आप रोज क्वार्ट्स एंड ब्लैक टॉर्मोलाइन दोनों को साथ में वेयर कर सकते हैं, ठीक है।
अगर चाहे आप तो इनके नेम से एक्टिवेट करवा के भी आप पहन सकते हैं। मैं तो प्रोवाइड नहीं करती, बट बहुत सारे ऐसे ट्रस्टेबल साइट हैं जहाँ से आप ले सकते हैं, आपको चार्ज करके देंगे वो, ठीक है, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। तो क्या होगा ना, उससे वो एविल आई वगैरह से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, नेगेटिव एनर्जी वगैरह इतनी जल्दी हार्म नहीं कर पाएगी। ओके, यस। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। एंड आप चाहे तो आज के दिन मैनिफेस्ट कीजिए, बहुत पावरफुल फुल मून है, तो मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए अगर आपकी एनर्जी स्टेबल है तो, ठीक है। अगर स्टेबल नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगी, स्टेबल अगर नहीं है तो थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। एज फुल मून है तो हाँ, अप डाउन होता है, अप डाउन होती है एनर्जी, तो यस। बट अगर स्टेबल एनर्जी में हो आप, देन डेफिनेटली मैनिफेस्ट करो, आप देखोगे बहुत जल्द जो है ना आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। ओके, यस, क्योंकि आज का फुल मून बहुत पावरफुल है। सो यस गाइज, आप चाहे तो कैंडल मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। ओके, वाटर मैनिफेस्टेशन करो, बहुत जल्द काम करता है, ठीक है। अगर कैंडल मैनिफेस्टेशन करते हो और लव लाइफ से रिलेटेड कर रहे हो, इनसे रिलेटेड कर रहे हो, तो रेड कैंडल यूज करो, ठीक है। और अगर मनी रिलेटेड कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगी ग्रीन कैंडल यूज करो, ठीक है। यस, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।